बीजेपी से पंगा लेकर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया था और सीएम बन गए थे। अपने खास संजय राउत के कहने पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था, लेकिन जल्द ही उद्धव ठाकरे की कुर्सी चली गई। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने शिवसेना पार्टी से भी हाथ धो लिया। संजय राउत जो पहले बीजेपी को आंख दिखा रहे थे और ये दावा करते थे कि बीजेपी अगले 20 सालों तक सत्ता में नहीं आ पाएगी, वो अब बीएमसी चुनाव से पहले संघर्ष कर रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक बार फिर घमासान मच गया है। देश की सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी के चुनाव अब सर पर आ गए हैं। 15 जनवरी 2026 को वोटिंग होगी और 16 जनवरी को नतीजे आएंगे। कुल 227 सीटों वाली इस निगम पर कब्जा करने की लड़ाई में सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी दलों के बीच चुनाव दिलचस्प होने वाले हैं। नामांकन से ठीक एक दिन पहले महायुति ने अपना सीट बंटवारा फाइनल कर लिया था। वहीं विपक्ष में भी गठबंधन की तस्वीर साफ हो चुकी है। ये चुनाव सिर्फ मुंबई की सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि मराठी अस्मिता, विकास और हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बड़ा मुकाबला है। वहीं ये चुनाव उद्धव ठाकरे की पार्टी के ताबूत में आखिरी किल भी साबित हो सकता है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, मुंबई महानगर पालिका चुनाव के बिगुल बजते ही महाराष्ट्र की राजनीति का गढ़ माने जाने वाला मातोश्री एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार ये सुर्खियां किसी राजनीतिक बैठक या गठबंधन के लिए नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर उपजे जबरदस्त असंतोष और विरोध के लिए है। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के निवास स्थान मातोश्री के बाहर मंगलवार को जो दृश्य देखने को मिला, उसने पार्टी के आंतरिक संकट को पूरी तरह उजागर कर दिया है। टिकट वितरण से नाराज शिव सैनिकों ने न केवल हंगामा किया, बल्कि उद्धव ठाकरे पर गद्दारी का आरोप लगाकर सबको हैरान कर दिया। मुंबई निकाय चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस के बीच गठबंधन की चर्चाओं ने पहले ही माहौल गरमाया हुआ है। वहीं बगावत की आशंका को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने इस बार उम्मीदवारों को सार्वजनिक रूप से घोषित करने के बजाय चुपचाप मातोश्री बुलाकर एबी फॉर्म देना शुरू कर दिया था। सोमवार शाम तक करीब 125 उम्मीदवारों के फॉर्म सौंपे गए थे। पार्टी का मानना था कि इस गोपनीय तरीके से असंतोष को रोका जा सकेगा, लेकिन मंगलवार सुबह होते ही स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। नाराज कार्यकर्ताओं के जत्थे मातोश्री पहुंचने लगे और विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। सबसे तीव्र विद्रोह वार्ड संख्या 202 को लेकर देखा गया, जहां से पूर्व मेयर श्रद्धा यादव को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। श्रद्धा यादव ने अपने बेटे पवन यादव के लिए टिकट का पुरजोर आग्रह किया था। अंत में उद्धव ठाकरे ने श्रद्धा यादव के नाम पर मुहर लगा दी, जिससे स्थानीय कार्यकर्ता नाराज हो गए। करीब 36 साल से पार्टी के लिए समर्पित एक शाखा प्रमुख ने चिल्लाते हुए अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा कि हम सामान्य शिव सैनिक हैं, दशकों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। क्या हमारा काम केवल झंडे लगाना ही रह गया है? श्रद्धा यादव तो अपनी शाखा का बिजली बिल और पेमेंट्स तक नहीं करती, वो भी कार्यकर्ताओं के बीच नहीं आती। जब सभी सर्वे रिपोर्ट उनके खिलाफ थी, तो उन्हें फिर से टिकट क्यों दे दिया गया? अगर परिवार के ही सभी सदस्यों को टिकट चाहिए, तो हम जैसे कार्यकर्ताओं का अस्तित्व क्या होगा? इसके अलावा भी दूसरे शिव सैनिकों ने कई गंभीर लगाए और उद्धव ठाकरे की पार्टी पर निशाना साधा। दर्शकों, शिवसेना में 2 फार होने के बाद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे लगातार एकनाथ शिंदे गुट को गद्दार कहकर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन मंगलवार को पासा पलट गया। खुद को कट्टर शिव सैनिक कहने वाले लोग भी मातोश्री के द्वार पर खड़े होकर कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे ने हमारे साथ गद्दारी की है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव उद्धव ठाकरे के राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई है। ऐसे में घर के बाहर शुरू हुई ये बगावत पार्टी के लिए घातक साबित हो सकती है। कार्यकर्ताओं का ये सामूहिक आक्रोश दर्शाता है कि टिकटों के वितरण में निष्ठा के बजाय रसूख को प्राथमिकता दी गई है। कुल मिलाकर देखें तो राज ठाकरे से हाथ मिलाने के बाद भी उद्धव ठाकरे की चिंता कम नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।